ये है लाहौर की बतूल रियाज, जिन्होंने एक बब्बर शेर पर लाहौर से हुंजा और खंजराब तक अकेले सफर किया है। लेकिन ये बब्बर शेर असली शेर नहीं है, इनकी मोटरसाइकिल मुफासा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैं लाहौर की शेरनी बतूल से, जिन्होंने अपने से बड़ी बाइक रखी हुई है। पता नहीं इसका वेट कितना है, कैसे चलाती हैं, आखिर इनको ऐसा नायाब ख्याल कैसे आया कि ये आम बाइक को छोड़ के ये बाइक रख लें। इन्होंने लाहौर से हुंजा का ट्रैवल किया है इस बाइक पे, वो भी अकेले। इनकी बाइक का नाम है मुफासा, यानी कि बब्बर शेर। आइए इनसे जानते हैं कि बब्बर शेर के साथ शेरनी कहाँ कहाँ घूम के आई है। बतूल, मुझे ये बताओ कि मुफासा आपने नाम खुद से रखा है या कोई इंस्पिरेशन है कहीं से? ये मैंने खुद से रखा। बाइक लेने मतलब ये बाइक लेने से पहले मैंने सोचा हुआ था कि अगर वो हुई तो वो ऐसी होगी, बब्बर शेर टाइप पर। आपको बाइक चलाना किसने सिखाई? अबू जिंदाबाद। माशाल्लाह। सबसे पहले कौन सी बाइक चलाई? सबसे पहले 70, उसके बाद 125, देन और सबसे ज़्यादा किसके साथ बहुत अच्छा तजुर्बा रहा? 125 और इसके साथ। बेहतरीन। बतूल क्या करती हैं? मैं एक सैलून रन कर रही हूँ HB स्टाइल सैलून के नाम से, और साथ साथ लड़कियों को बाइक की ट्रेनिंग देती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताओ कि लाहौर से हुंजा बाइक पे जाने का ख्याल आखिर कहाँ से आ गया? किसको देख के सोचा कि भाई मैं भी ये करूँ? मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं बादशाह, उनके जो फादर हैं वो पहले इस तरह टूर करते थे ना, तो उनको देख के अंकल बड़े डैशिंग से लगते थे, तो मुझे भी, मेरा भी दिल करता था। फिर अब्बू ने जब बाइक चलानी सिखाई, फिर मैंने कहा लो सब करें तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। बेहतरीन। कैसा सफ़र रहा? सफ़र के बारे में हमें बताएं कि क्या किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और कौन से ऐसे खूबसूरत लम्हात? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, आप किसी भी जगह पे चले जाएं आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आएगी। हाँ, अलबत्ता बस जो एक जगह पे मैं थोड़ा सा डरी थी, वो ये था कि हम लोग नथिया गली तक पहुँचे थे, वो मैं सोलो कर रही थी, तो वहाँ पे मतलब राइडर आपको मिल जाते हैं, आप कहीं पे भी जाओ आपको राइडर मिल जाते हैं। हम लोग जब बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, तो रात का वक्त था, तो वहाँ पे लेपर्ड से आमना सामना हो गया एकदम से ना, तो थोड़ी दूरी पे था, तो हम लोग तो फुल हवा टाइट हो चुकी थी। जीप पे थोड़े से लोग थे, वो थोड़ा सा आगे आए, जीप की रोशनी की वजह से थोड़ा आगे निकल गया वो, और हम लोग वैसे ही टर्न लेके पीछे। उसके बाद बाबा जी कभी भी आधी रात को बाहर नहीं निकले ना, मैं रात का सफ़र किया। कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया हो या बाइक ख़राब हो गई है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग प्रॉपर इस चीज़ की करके ना केयर, हम लोग एक्स्ट्रा वाइज रखते हैं, एक्स्ट्रा क्लच रखते हैं, एक्स्ट्रा बल्ब रखते हैं, और ट्यूबलेस टायर होते हैं हमारे, और अगर किसी का ना हो तो एक्स्ट्रा वो लेके जाते हैं टायर और ट्यूब्स वगैरह। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये आप सोलो करती हैं ट्रैवल, या कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई मॉब है जो सब इकट्ठे निकलते हैं? नहीं, हमारा ग्रुप भी है, वो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी नज़र भी आएगा, और उसके कुछ नया करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके अलावा ज़्यादातर मैं सोलो गई हूँ, ज़्यादातर। कहाँ कहाँ गई हैं? हमें वो ट्रैवल्स पता। हाँ, बहुत ज़्यादा। नारायण का गान भी गई हुई हूँ मैं। कश्मीर बहुत दफ़ा किया, क्योंकि कश्मीर इतना खूबसूरत है, आप कहाँ जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, कश्मीर ख़त्म ही नहीं होता माशाल्लाह। तो कश्मीर तकरीबन सारा किया हुआ है, पीर शनासी किया हुआ है, और बहुत सी जगह, अब तो एकदम से आप पूछेंगे तो याद भी नहीं आनी। सबसे अच्छा कोई ट्रैवल, सबसे अच्छी जहाँ कोई डेस्टिनेशन जहाँ पहुँच गई? रिसेंट जो भी हुंजा का किया है, उफ, बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे जन्नत के किसी एक हिस्से में आप आ गए हैं। कितने आवर्स का आपका ट्रैवल था और आपने कितने रेस्ट एरियाज थे जहाँ स्टे किया? हम लोग रात को निकले थे, हम, मेरा ख्याल है सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब पहुँचे थे, और हम लोग सिर्फ खाना खाने रुकते थे, वो भी कोई सेफ जगह देख के, अदरवाइज़ हमने नहीं वहाँ पे किसी भी जगह पे स्टॉप किया। क्या क्या रखती हैं अपने साथ? टूल्स मैं ज़्यादातर, या कपड़े। ये बताओ कि अगर ख़राब हो जाए तो सही भी करनी आती है कि पंचर लगा लेती है? नहीं, जब कभी दूर का सफ़र हो तो कोई एक आधा साथ ऐसे होता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ग्रुप में तो वो एक आधा साथ ऐसे होता है। ज़्यादातर तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मतलब बाइक से रिलेटेड मसला है हमें। अच्छा, बीइंग अ गर्ल डर नहीं लगता? सच बताना है। मैं बल्कि यही बात आपसे करने लगी थी कि हम लोग हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मेरा मैसेज भी यही है कि इतनी सेफ कंट्री है, आप कहीं पे भी आ जा सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर कहे कि नहीं यार ये सेफ नहीं है लड़की का आना जाना,
हम लोगों का ये टूर करने का मकसद ये है कि हम लोग बाकियों को बता सकें यार कि हम बहुत सेफ कंट्री में हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी जैसी लड़कियों को? अगर तो आप लोगों को कहीं आना जाने का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप बाइक सीखें, आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि आप लोकल आने जाने में खज्जल खवार हों और इस चीज़ से डरें कि नहीं यार सेफ नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सेफ है, हम बहुत सेफ कंट्री में रहते हैं। अच्छा बतूल, मुझे ये बताओ कि सीरियस बातें तो हमने बहुत कर ली, अब मुझे ये बताओ कितनी दफ़ा किस किस को गिराया? मैं खुद बहुत दफ़ा गिरी हूँ, मेरे तकरीबन 28 एक्सीडेंट हुए हैं शुरू से लेके एंड तक, लेकिन मतलब 1 to 5 तक ना मेरे एक्सीडेंट हुए हैं। मैंने टांग भी तोड़वाई हुई है, मैंने पैर की उंगलियां भी तोड़वाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट किए हैं, लेकिन हार नहीं मानी मैंने कहा इससे अच्छी बाइक लेनी है। वर्स्ट टाइम बताओ, कोई ऐसी सिचुएशन जो अभी तक याद हो कि ये वहाँ से तौबा कर ली हो ना कि अब वहाँ नहीं जाना और ये काम नहीं करना। आप यकीन करें मैंने कभी कोई गलती नहीं की। अब अक्सर लोग कह देते हैं ना लड़की है ना तो गिरेगी, कुछ ना कुछ इसी की गलती है, तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी राइडर हूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई देख के नहीं भी अच्छा समझ रहा, तो वो खैर एक अलग ही वाक़या है। अच्छा बतूल, मुझे ये बताओ कि आपके ट्रैवल में जब आप ट्रैवल कर रही थी तो आपको जो रास्ते में लोग मिलते थे उनके क्या रिएक्शंस होते थे व्हेन दे गोट टू नो कि लड़की है? बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। कभी किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं यार ये अच्छा काम नहीं है। कुछ जगह पे मतलब वो बहुत टिपिकल लोग जो होते हैं वो इन्होंने कहा यार इतनी दूर आ गई हैं, लड़कियों को ये काम सूट नहीं करता, वो बहुत कम थे। लेकिन जितने ज़्यादा लोग मिले उनमें से मेरा ख्याल है कोई 99% जो थे वो अप्रिशिएट करने वाले थे। क्या एडवेंचर करने वाली हैं फ्यूचर में? इंशाल्लाह आगे प्लान है एकेडमी का, जिसमें बाइक की ट्रेनिंग दी जा सके लड़कियों को प्रॉपर, और साथ साथ टूर जिंदाबाद वो रुकने नहीं। अभी हमारा ग्वादर का प्लान बन रहा है, तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी अपनी सारी डिटेल बताएंगे। थैंक यू बतूल, इट्स रियली नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच।